In this video, we will talk about 10 common English speaking mistakes that people often make and how to speak them correctly. We will explain each mistake in detail, explain the reason behind it, and also show the correct method. This video is especially for those people who want to improve their spoken English and avoid common mistakes. Let's start this video. Thanks for clicking this video. वेलकम टू आवर चैनल अमेजिंग इंग्लिश टिप्स। चलिए सबसे पहले देखते हैं इनकरेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड द। लोग अक्सर हमेशा आर्टिकल का गलत यूज करते हैं, लिख देते हैं ही इज टीचर, जबकि यहाँ पर होगा ही इज ए टीचर। ए और एन इंडिफिनिट आर्टिकल है और द जो है वो डिफिनिट आर्टिकल के लिए यूज होता है। जैसे कि यहाँ पर टीचर है, टीचर एक नॉन स्पेसिफिक थिंग्स है, नाउन्स है, ठीक है। और ए एन तब उपयोग किया जाता है जब नाउन सिंगुलर हो, काउंटेबल हो और नॉन स्पेसिफिक हो, तब हम ए या एन का उपयोग करते हैं। ए और एन में बस इतना फर्क है वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड का। अगर आप इसका पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इसमें ए एन दो का यूज पूरा डिटेल से बताया गया है कि कहाँ पर ए एंड दो का यूज करते हैं। अब देख लेते हैं फिर से दूसरा। जैसे कि बहुत सारे लोग बोल देते हैं शी इज गोइंग टू मार्केट, जबकि यहाँ पर करेक्ट जो होगा वो होगा शी इज गोइंग टू द मार्केट। यहाँ पर दो जो लगेगा मार्केट में, क्योंकि मार्केट है स्पेसिफिक है। मार्केट यहाँ पर स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि मार्केट जो है, जैसे कि आपके ही एरिया में कितने मार्केट हैं, ज्यादा से ज्यादा एक मार्केट हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा दो मार्केट हो सकते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरा मिस्टेक्स, यूजिंग डिड विद पास्ट टेंस वर्ब। यहाँ पर जो लोग गलतियां करते हैं वो क्या करते हैं कि डिड लगाने के बाद भी मतलब वो सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। कई बार लोग क्या बोल देते हैं डिड यू वेंट देयर, जबकि यहाँ पर क्या होगा डिड यू गो देयर, क्योंकि यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म पहले ही लगा दिए हैं, बाद में फिर से हम सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते हैं। पास्ट टेंस का जो रूल है वो इस प्रकार से है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। लेकिन रूल होने के बावजूद भी आदमी क्या कर देता है, सेकंड फॉर्म लगा देता है बाद में, सब्जेक्ट के बाद में। कभी कभी क्या लिख देता है ही डिड नॉट लाइक दैट, जबकि इसका सही जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, आप लोग गेस कर लीजिए। चलिए बता ही देता हूँ, ही डिड नॉट लाइक इट। अब चलिए तीसरा जो कॉमन मिस्टेक्स है वो होता है, कंफ्यूजन होता है मच और मैनी में। कहाँ पर मच लगेगा और कहाँ पर मैनी लगेगा। जैसे कि कभी कभी लोग क्या बोल देते हैं हाउ मच पीपल आर कमिंग, यहाँ पर हाउ मच नहीं आएगा, यहाँ पर हाउ मैनी पीपल आर कमिंग आएगा, क्योंकि मच का जो उपयोग है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए होता है, जबकि मैनी का उपयोग होता है काउंटेबल नाउन के लिए जिसे गिना जा सके। ठीक है, यहाँ पर पीपल को हम गिन सकते हैं कि नहीं, पीपल को हम गिन सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा हाउ मैनी पीपल आर कमिंग। तो चलिए अब चौथा देख लेते हैं। चौथा मिस्टेक है मिस प्रोनाउंसिएशन कॉमन वर्ड। जैसे कि वेटनेसडे नहीं होता, यह होता है वेंसडे। ये सिर्फ वेटनेसडे लिखा जाता है लेकिन इसे पढ़ा जाता है वेंसडे। अगला मिस्टेक है रॉन्ग वर्ड ऑर्डर इन क्वेश्चन। कई बार हम लोग क्या बोलते हैं यू आर कमिंग होता ही नहीं है, उसके जगह पर होता है आर यू कमिंग, क्योंकि यू आर कमिंग जो बोल रहे हैं तुम आ रहे हो नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं क्या तुम आ रहे हो। ये जो है क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड को हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही बनाते हैं या WH फैमिली से बनाते हैं। जैसे कि कभी कभी ऐसे भी बोल देते हैं सी कैन कुक, लेकिन ये गलत है, कैन सी कुक ऐसे होगा। आगे से इस बात का ध्यान रखें। अब चलिए अगला मिस्टेक देखते हैं, ओवर यूजिंग वेरी फॉर एम्फेसाइजिंग। हम लोग क्या करते हैं ना कि वेरी का जो इस्तेमाल होगा वो बार बार कर देते हैं, ठीक है, जबकि हमें तो वहां पर एक भी बार नहीं करना चाहिए। उसके जगह पर हमें यूज कर देना चाहिए एक्सट्रीमली या हाईली या कोई मजबूत एडजेक्टिव का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि हम लोग कभी बोल देते हैं इट्स वेरी वेरी कोल्ड, जबकि यहाँ पर इट्स वेरी वेरी कोल्ड ये रॉन्ग सेंटेंस है। सही सेंटेंस होगा इट्स
extremely cold. चलिए देखते हैं सातवां यूजेज। सातवां जो यूजेज है वो है मिसयूजिंग सिंस एंड फोर। हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि सिंस और फोर का कोई फर्क ही नहीं रखते हैं, कहीं पर भी हो सिंस लगा देते हैं, कहीं पर भी हो फोर लगा देते हैं। लेकिन सिंस और फोर कहाँ लगेगा, चलिए ये आपको डिटेल में बताते हैं। सिंस का उपयोग एक निश्चित समय के लिए होता है, जबकि फोर का उपयोग अवधि के लिए होता है। जैसे कि अगर कोई फिक्स डेट हो तो हम सिंस लगाएंगे। अगर बोलना हो कि मैं 1 साल से रह, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, वो कौन से 1 साल से रह रहे हैं, तो उस समय में हम फोर लगाएंगे। कभी कभी है ना क्या करते हैं, ये मिस्टेक कर देते हैं, आई हैव बीन हेयर सिंस 5 आवर, जबकि यहाँ पर क्या होगा, आई हैव बीन हेयर फॉर 5 आवर, क्योंकि यहाँ पर जो 5 आवर है वो क्या है, अवधि है, ना कि निश्चित है। अगर यहीं पर 5 आवर्स के जगह पर अगर लगा होता 9 PM या 9 AM होता, 5 PM 4 PM या घड़ी का कोई भी टाइम या कैलेंडर का कोई भी डेट, तो हम यहाँ पर सिंस लगाते। अगला जो मिस्टेक है वो है इनकरेक्ट प्रेपोजिशन यूज। हम सब है ना प्रोपोजिशन जो है ऑन, इन, एट, इसका है ना हमेशा गलत उपयोग करते रहते हैं। जैसे कि कभी कभी बोल देते हैं आई लिव इन दिल्ली एट 5 ईयर, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर होगा आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स। तो यहाँ पर आप हमेशा प्रेपोजिशन का ध्यान रखें। चलिए अगला जो मिस्टेक है वो है मिसप्लेसिंग एल्सो इन सेंटेंस। जैसे कि आई एल्सो वांट टू गो, ये क्या सही है, नहीं ये सही नहीं है। इसका जो सही होगा वो कैसे होगा, आई वांट टू गो टू। यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एल्सो नहीं लगेगा, ठीक है, इसलिए हम बीच में यूज नहीं कर सकते हैं। इसके जगह पर हम टू का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो भी बाद में। चलिए अब लास्ट मिस्टेक है उसे बता रहे हैं, इनकरेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कभी कभी हम लोग ऐसे लिख देते हैं द पीपल इज हैप्पी। यहाँ पर जो पीपल हमारा सिंगुलर नहीं है बल्कि प्लूरल है। यहाँ हम क्या आएगा, द पीपल आर हैप्पी। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। अगर ये इनकरेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखना चाहते हैं तो आप हमारा सिंगुलर और प्लूरल वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। Please like this video and subscribe this channel.